राजेश का परिवार एक छोटे से गांव में एक टूटी फूटी झोंपड़ी में रहता है। राजेश काम की तलाश में बाहर गया हुआ है। गांव में तेज बारिश होने लगी है। उनकी झोंपड़ी की दीवारें पानी चूसने लगती हैं और घर के अंदर पानी भरने लगता है। शांति चिंतित है क्योंकि राजेश को लौटने में बहुत देर हो चुकी है। तभी उनका छोटा बेटा अपनी माँ से बोलता है, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दोगी? बेटा, अभी घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, बस भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि तुम्हारे पापा जल्दी लौट आएं। राजेश तेज बारिश के बीच गांव की ओर लौटने की कोशिश कर रहा है। रास्ता कीचड़ और पानी से भर चुका है। चारों तरफ अंधेरा और ठंडी हवा चल रही है। हे भगवान, इतनी बारिश! शांति और बच्चा घर पर कैसे होंगे? मुझे जल्दी पहुंचना होगा। राजेश गली तक पानी भरे रास्ते में चल रहा है। हर कदम उसके लिए चुनौती बन चुका है। अचानक उसका पैर फिसलता है और वह पानी में गिर जाता है। अरे बाप रे, ये कीचड़! यहाँ खड़ा रहूं तो बह जाऊंगा। जल्दी जल्दी निकलना होगा। राजेश एक पेड़ का सहारा लेकर खुद को संभालता है। वह देखता है कि पानी का बहाव तेज है और गांव की ओर बढ़ने के लिए उसे बहाव को पार करना पड़ेगा। डरने का वक्त नहीं है। शांति और बच्चे के लिए मुझे ये पार करना ही होगा। राजेश तैरने की कोशिश करता है। पानी का बहाव तेज होने के कारण उसे हर पल खुद को संभालना पड़ रहा है। बस थोड़ा और। भगवान मुझे ताकत दो। राजेश किसी तरह पानी से बाहर निकलता है और कीचड़ भरे रास्ते पर चलने लगता है। चारों तरफ चिंगुरों की आवाज और तूफानी बारिश उसे डराने की कोशिश कर रही है। ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। पता नहीं घर तक कैसे पहुंचूंगा। गांव में हर तरफ पानी भर चुका है। झोंपड़ियां आधी डूब चुकी हैं। राजेश का घर दूर से दिखाई देता है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उसे गहरे पानी में उतरना होगा। बस घर बस थोड़ी दूर और रह गया है। शांति और बेटा मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मुझे हर हाल में वहां पहुंचना है। राजेश घर के पास पहुंचता है और देखता है कि झोंपड़ी की दीवारों से पानी टपक रहा है। अंदर से शांति की आवाज सुनाई देती है, हे भगवान, राजेश कहाँ रह गए? इस पानी में हमारा क्या होगा? राजेश झोंपड़ी का दरवाजा खटखटाता है। शांति दौड़कर दरवाजा खोलती है। उसकी आंखों में राहत के आंसू हैं। राजेश, तुम आ गए। हमें लगा तुम। मैं ठीक हूँ। तुम्हारे लिए हर मुश्किल पार कर सकता हूँ। सब ठीक हो जाएगा। राजेश शांति और बेटे को दिलासा देता है। वे झोंपड़ी को बारिश से बचाने के लिए दीवारों पर कपड़े और प्लास्टिक लगाता है। परिवार साथ बैठकर भगवान से बारिश के थमने की प्रार्थना करता है। अरे घबराओ मत शांति, हम मिलकर इस मुश्किल का सामना करेंगे। ये समय भी गुजर जाएगा। तुम्हारे साथ होने से सब आसान लगता है राजेश। तेज बारिश के कारण घर में खाने का सामान भी खत्म हो चुका है। शांति राजेश से बात करती है और दोनों के चेहरों पर चिंता साफ झलकती है। राजेश, घर में खाने को कुछ नहीं बचा और ये दीवारें भी गिरने को हैं। कुछ करना होगा। लेकिन क्या करें? इस हालत में कहाँ जाऊं? सुनो, सेठ जी से जाकर कुछ पैसे उधार मांग लो। थोड़ा खाना आ जाएगा और घर की मरम्मत भी हो जाएगी। सेठ जी, वो तो हमेशा नीचा दिखाते हैं, लेकिन और कोई रास्ता भी नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ। राजेश दोबारा बारिश में निकलता है। सड़कों पर पानी और कीचड़ के बीच रास्ता और भी मुश्किल हो गया है। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है। बस सेठ जी को मना लूं ताकि परिवार को थोड़ी राहत मिले। राजेश पानी में डूबे रास्ते पर चलता है। रास्ते में वह गिरता है, कीचड़ से सना हुआ उठता है और फिर से आगे बढ़ता है। उसकी हालत कमजोर और थकी हुई हो चुकी है।
शांति और बच्चे के लिए मुझे हार नहीं माननी चाहिए। बस थोड़ा और। काफी संघर्ष के बाद राजेश सेठ जी के घर पहुंचता है। बड़ा सा मकान जहां बारिश के बावजूद सब कुछ सुरक्षित और सूखा है। राजेश गेट खटखटाता है। सेठ जी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे कौन है? दूर हटो, सेठ जी अभी व्यस्त हैं। भाई, मुझे सेठ जी से बात करनी है, बहुत जरूरी है भाई। थोड़ी देर बाद सेठ जी दरवाजे पर आते हैं। उनका रोबदार चेहरा और राजेश के प्रति तिरस्कार पूर्ण नजरिया साफ झलकता है। अरे तुम फिर क्यों आए हो? पिछली बार के पैसे तो लौटाए नहीं और अब फिर मांगने आ गए। सेठ जी, मेरी मजबूरी समझिए। घर में खाने को कुछ नहीं है और दीवार गिरने को है, थोड़ी मदद कर दीजिए। सेठ जी राजेश को सर से पांव तक देखते हैं। वह उसकी कीचड़ से सनी हालत पर ताना मारते हैं। अरे तुम्हारी हालत देखो, खुद को संभाल नहीं सकते और पैसे मांगने आ गए। अरे तुम्हें उधार देकर मैं अपना पैसा डुबो दूं? सेठ जी, मैं वादा करता हूँ, जैसे ही काम मिलेगा पैसे लौटा दूंगा। बस अभी मेरी मदद कर दीजिए। सेठ जी अपनी बातों से राजेश को और नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। वह उसे गरीब होने का ताना देते हैं। गरीबों की मदद करना कोई पुण्य का काम नहीं है, बल्कि मूर्खता है, मूर्खता। जाओ मेहनत करो और खुद कमाओ। सेठ जी, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ सेठ जी, लेकिन इस वक्त हालत खराब है, मेरी मजबूरी समझिए। सेठ जी आखिरकार मना कर देते हैं। जितना कहा उतना सुन लिया, अब निकल जाओ यहाँ से। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। ठीक है सेठ जी, भगवान आपकी मदद करे। राजेश टूटे मन और थके शरीर के साथ वापस अपने घर लौटता है। रास्ते में वह सोचता है कि अब अपने परिवार को कैसे संभाले। उसकी आंखों में निराशा और दिल में दर्द साफ झलक रहा है। शांति और बच्चों का अब क्या होगा? मुझे कुछ करना होगा, पर कैसे? बारिश, कीचड़ और तेज बहाव ने उसका सफर और भी मुश्किल बना दिया है। चलते चलते उसके पुराने जूते फट जाते हैं। अब उसे नंगे पांव चलना पड़ रहा है। अब तो जूते भी साथ छोड़ गए, नंगे पांव कैसे पहुंचूंगा? लेकिन घर जाना ही होगा, शांति और बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। राजेश कीचड़ और कंकर भरे रास्ते पर नंगे पांव चलता है। हर कदम उसके लिए दर्दनाक है। पैर लहूलुहान हो चुके हैं, लेकिन वह रुकता नहीं। थोड़ा और, बस थोड़ा और सहन कर लूं। परिवार की हालत मुझसे ज्यादा खराब है। काफी संघर्ष के बाद राजेश अपने घर पहुंचता है। झोंपड़ी के बाहर खड़े होकर वह देखता है कि दीवारों से पानी टपक रहा है और अंदर का हिस्सा पूरी तरह गीला हो चुका है। ये घर तो अब रहने लायक भी नहीं बचा, पर और कोई जगह भी तो नहीं है। भगवान, हमारी मदद करो भगवान। राजेश अंदर जाता है। शांति उसे देखकर दौड़ती है और बच्चे भी उसके पास आते हैं। वह उनकी आंखों में चिंता और भूख का दर्द देखता है। राजेश, क्या हुआ? सेठ जी ने पैसे दिए? नहीं शांति, उन्होंने हमें सिर्फ ताने दिए। पापा, खाने को कुछ लाए हो क्या? बेटा, आज कुछ नहीं ला सका, पर वादा करता हूँ कल कुछ इंतजाम जरूर करूँगा। रात के वक्त पूरा परिवार झोंपड़ी में बैठा होता है। दीवारों से पानी टपक रहा है और ठंडी हवा से वे कांप रहे हैं। फिर भी राजेश शांति और अपने बेटी को दिलासा देता है। राजेश, इस झोपड़ी में कब तक रहेंगे? ये दीवारें किसी भी वक्त गिर सकती हैं। शांति, सब्र रखो, ये समय भी गुजर जाएगा। मैं कल कुछ काम ढूंढूंगा। भगवान पर भरोसा रखो।
पापा, मुझे डर लग रहा है। डर मत बेटा, जब तक मैं हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा। हम सब मिलकर इस मुसीबत से निकलेंगे। पूरी रात पानी में बिताने के कारण राजेश का बेटा ठंड से कांपता रहा। सुबह होते ही उसकी तबीयत और खराब हो गई। वह बुखार और खांसी से परेशान है। शांति और राजेश उसे देखकर घबरा जाते हैं। राजेश, देखो बेटा कितना गर्म हो रहा है, इसे डॉक्टर के पास ले जाना होगा। हाँ शांति, अब और देर नहीं कर सकते। चलो अस्पताल चलते हैं। राजेश और शांति अपने बीमार बेटे को लेकर अस्पताल पहुंचते हैं। डॉक्टर तुरंत बच्चे की जांच करते हैं। और देखिए, आपका बेटा निमोनिया से पीड़ित है। उसकी हालत नाजुक है। उसे तुरंत दवाइयों और इलाज की जरूरत है। डॉक्टर साहब, हमारा बेटा ठीक हो जाएगा ना? देखिए, अगर इलाज समय पर शुरू कर दिया जाए तो हाँ, ठीक हो जाएगा, किंतु देर हुई तो स्थिति और खराब हो सकती है। डॉक्टर दवाइयों की लंबी सूची देता है और अस्पताल के खर्चे का अनुमान बताता है। ये सुनकर राजेश और शांति की आंखों में चिंता और डर साफ झलकता है। डॉक्टर साहब, हमारे पास पैसे नहीं हैं। क्या आप कुछ कम कर सकते हैं? देखिए, मुझे माफ करें, लेकिन दवाइयों और इलाज का खर्चा तो उठाना ही पड़ेगा। आप जल्द से जल्द इंतजाम करें। राजेश अस्पताल के बाहर लोगों से मदद मांगने की कोशिश करता है। वह हर किसी के सामने हाथ जोड़ता है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। मुझे माफ करो भाई, मेरे पास खुद के लिए भी कुछ नहीं है। राजेश गांव के अलग अलग लोगों के पास जाता है। वे सेठ जी के पास भी दोबारा पहुंचता है, लेकिन सेठ जी उसे फिर से झिड़क देते हैं। अरे तुम बार बार क्यों आ जाते हो? तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ नहीं है। सेठ जी, ये मेरे बेटे की जान का सवाल है। भगवान के लिए मेरी मदद कीजिए सेठ जी। अरे जाओ यहाँ से, मेरे पास समय नहीं है। राजेश निराश होकर सड़क के किनारे बैठ जाता है। उसकी आंखों में आंसू हैं और दिल में बेटे की चिंता। शांति भी उसके पास बैठ जाती है। अब क्या करेंगी राजेश? हमारे बेटे को कुछ हो गया तो? मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। अगर जरूरत पड़ी तो भीख मांग कर भी पैसे जुटाऊंगा, लेकिन मैं अपने बेटे को कुछ नहीं होने दूंगा। राजेश अब खुलेआम सड़क पर खड़ा होकर भीख मांगता है। लोग उसकी हालत देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। कोई तो मेरी मदद करो, कोई तो मेरी मदद करो। मेरा बेटा अस्पताल में है, उसकी जान बचाने के लिए दवाइयों की जरूरत है। भगवान के नाम पर मदद करो, भगवान के नाम पर मदद करो। अरे आजकल तो हर कोई मदद मांगने आता है। पता नहीं सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरा परिवार मुश्किल में है। पूरा दिन संघर्ष करने के बाद भी राजेश कुछ पैसे जुटा पाता है, लेकिन ये इलाज के लिए पर्याप्त नहीं है। वे रात को अस्पताल लौटकर डॉक्टर से और समय मांगता है। देखो राजेश, मैं समझता हूँ, लेकिन समय बहुत कम है। जल्द से जल्द पैसे का इंतजाम करो। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, भगवान मेरी मदद करेंगे। राजेश अस्पताल से बाहर बैठा हुआ था जब एक मोची उसे देखता है। भाई साहब, मुझे कुछ देर के लिए घर जाना है। आप यहाँ बैठकर मेरी दुकान का ध्यान रख सकते हैं क्या? मैं बैठ जाऊंगा, वैसे भी मेरे पास कोई और चारा नहीं है। भाई साहब, ध्यान रखना, ग्राहक आए तो उन्हें मना मत करना। राजेश अपने दादा के समय से मोची का काम थोड़ा बहुत जानता था। जब एक ग्राहक आता है तो वह झिझकते हुए उसकी चप्पल ठीक करता है। भाई, चप्पल की सिलाई ठीक से करना, जल्दी टूटनी नहीं चाहिए। जी साहब, ये लीजिए, अब चप्पल मजबूत हो गई है। बहुत बढ़िया, ये लो तुम्हारी मेहनत का पैसा। राजेश अस्पताल के बाहर ही बैठा रहता है, लेकिन मोची वापस नहीं आता। दिन भर ग्राहकों की चप्पल ठीक करके वह थोड़ा पैसा कमा लेता है। कम से कम अब मैं अपने बेटे के लिए दवाइयाँ और खाना ले सकता हूँ। भगवान मेरी मदद करना। राजेश अगले दिन भी मोची की दुकान पर बैठता है। धीरे धीरे वह काम में माहिर होने लगता है। भाई, तुमने तो सच में अच्छा काम किया। मेरे बाकी जूते भी ठीक कर दो। अरे
तुम तो नए जूते भी बना सकते हो, ये कमाल है। धन्यवाद, मैं पूरी कोशिश करूंगा। राजेश को हफ्ते भर बाद पता चलता है कि मोची की मृत्यु हो चुकी है। अरे भाई, वो मोची तो उसी दिन चल बसा था। अब ये दुकान तुम्हारे सहारे है। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। अब मैं इस दुकान को उनकी याद में चलाऊंगा। राजेश धीरे धीरे नए जूते बनाने लगता है। उसकी मेहनत रंग लाती है और लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। राजेश, तुमने जो नए जूते बनाए हैं वो वाकई बेहतरीन हैं। अब मैं तुमसे ही बनवाऊंगा। धन्यवाद, आपकी संतुष्टि ही मेरी मेहनत का फल है। राजेश अब अपनी एक छोटी सी दुकान खोल लेता है। उसका परिवार खुशहाल होने लगता है। राजेश, तुमने सच में मेहनत से हमारी जिंदगी बदल दी। अब हमारी बेटी का इलाज भी हो गया और घर भी सुधर गया। अरे शांति, ये सब तुम्हारे विश्वास और भगवान की कृपा का नतीजा है। राजेश के बनाए जूतों की मांग बढ़ जाती है। लोग दूर दूर से उसके पास आते हैं। अरे राजेश भाई, तुम्हारे जैसे कारीगर कम मिलते हैं। अब से मेरे सारे ऑर्डर तुम्हारे पास ही आएंगे। आपकी सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। अब राजेश का परिवार एक अच्छे और पक्के घर में रहता है। उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। राजेश, तुम्हारी मेहनत ने हमें एक नई जिंदगी दी है। अब मैं भगवान का और तुम्हारा धन्यवाद करती हूँ। शांति, जब इंसान सच्ची मेहनत करता है ना, तो भगवान भी उसका साथ देते हैं। राजेश का बेटा अब स्वस्थ है और स्कूल जाता है। राजेश की दुकान खूब चलती है। पूरा परिवार खुशहाल और संतुष्ट जीवन बिताता है। अब हमारे बेटे का भविष्य उज्जवल है। राजेश, तुमने कर दिखाया। अरे ये तो सिर्फ शुरुआत है। अब हमारी मेहनत और बढ़ेगी।